F9 से अपलोड BOQ पे क्लिक करके डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ब्रांच सेलेक्ट किया, जोन और एक्सेल फाइल हम इंटर सेलेक्ट किया। और ओरिजिनल BOQ डॉक्यूमेंट को आप इंटर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यदि उपलब्ध हो तो करेंगे। अपलोड पर क्लिक करके BOQ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे हमने अपलोड किया। ऊपर में सीनोरेज का एक बटन दिया गया है, तो सीनोरेज का अमाउंट यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। सेव बटन पर हमने क्लिक किया। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे कॉपी BOQ का भी प्रावधान है, जिससे BOQ के आइटम्स को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो वह आइटम सबसे नीचे में आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है अप्लीकेबल यहाँ पे यस है, तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम नो कर देंगे, ताकि हमारा चूँकि ये टेंडर वर्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और एक आइटम है वो जो सैलवेज वाले आइटम्स हैं। तो अब यहाँ पे हम फाइनलाइज बटन पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म करेंगे। जैसे BOQ फाइनलाइज्ड हो गया JE के लेवल से, अब हम A के लेवल से BOQ को फाइनलाइज करेंगे। तो हम A का लॉगिन करते हैं। A का हमने लॉगिन कर लिया। A के लॉगिन में भी हम BOQ में जाएंगे, वर्क्स के अंदर टेंडरिंग में BOQ या आइटम वाइज डिटेल्स में, और उसके बाद हम यहाँ पर वर्क का चयन करेंगे। वर्क का चयन करने के बाद आइटम्स के सारे समरी को देख करके फिर हम यहाँ पे फाइनलाइज या आइटम BOQ डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, और A के लेवल से भी ये फाइनलाइज हो जाएगा। इसका संदेश आपको ऊपर प्राप्त होगा। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे, और कार्यपालक अभियंता के लॉगिन से इस पर लॉगिन करने के बाद हम टेंडर आदि डिटेल्स में हम प्रवेश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने कार्यपालक अभियंता से लॉगिन कर लिया। वर्क्स के अंदर टेंडरिंग में जाएंगे, BOQ आइटम वाइज टेंडर डिटेल्स में जाएंगे और वर्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सेंडबैक का भी एक बटन जो कि A के लेवल पर भी दिया गया था, उसको हम यदि हमें कुछ रिमार्क्स डाल करके हमें कुछ भेजना हो पूर्व स्तर पे, तो वो यह रिमार्क्स उन सब स्तरों पर दिखाई पड़ता है लाल रंग से। फाइनलाइज बटन पर हम क्लिक करके कन्फर्म करते हैं। फिर टेंडर डिटेल्स पर आते हैं, वर्क्स दिखाई पड़ रहा है। ऐड पर क्लिक करते हैं, टेंडर टाइप सेलेक्ट करते हैं, टेंडर अमाउंट आता है, बिड ड्यू डेट यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, अप्रूविंग अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्टर क्लास को हम यहाँ से सेव करते हैं। कंपोनेंट या शेड्यूल जो डिटेल्स हैं वो CMBD के लिए एप्लीकेबल है। कोटेड रेट डिटेल्स जो है वो आइटम रेट टेंडर जो होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स के जो रेट हैं वो यहाँ पर नेगोशिएटेड रेट में इंटर करके सेव करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं। मटेरियल कोफिशिएंट की एंट्री यहाँ पे हम तब करते हैं जब हमें रॉयल्टी की गणना सिस्टम के माध्यम से करवानी हो, उस केस में हम रॉयल्टी कैलकुलेशन इत्यादि करते हैं। तो इसके लिए प्रोवाइडेड है कि हमारे जो भी आइटम्स वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में हमें इच मटेरियल कोफिशिएंट एप्लीकेबल को हमें उस केस में यस करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आइटम्स के मटेरियल कोफिशिएंट हम यहाँ पर हम फिर उस कोफिशिएंट की एंट्री करते हैं। अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम संवेदक का चयन करते हैं, एग्रीमेंट नंबर का चयन करते हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर की यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ एंट्री करते हैं, एग्रीमेंट का डेट यहाँ एंटर करते हैं, अवार्डिंग अथॉरिटी की एंट्री करते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट करते हैं, कितने महीनों का यह कार्य है तो उसकी एंट्री करते हैं या दिनों का कार्य है, डेट ऑफ कंप्लीशन उसके अनुसार यहाँ पर आ जाता है। इज टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन BOQ आइटम्स अमाउंट, यहाँ पर ध्यान देना है कि आफ्टर या एबव या बिलो या बिफोर एबव बिलो, इसका अर्थ ये है कि यदि जो टैक्सेस है मतलब GST या लेबर सेस वो हम एबव बिलो जो कोटेड जो रेट है या कोटेड अमाउंट है उसके बाद हम टैक्स को जोड़ेंगे या हम पहले जोड़ेंगे। एज रॉयल्टी डिडक्शन एप्लीकेबल फॉर एग्रीमेंट, यदि एग्रीमेंट से हमको रॉयल्टी का डिडक्शन पहले कर लेना है तो हम दो ऑप्शन है उसके लिए, ऑटोफेच या मैनुअल। ऑटोफेच करेंगे तो जो हमने रॉयल्टी का कैलकुलेशन मटेरियल कोफिशिएंट के बेसिस पे किया है वो ऑटोमेटिकली आएगा, अर्थात मैनुअली में हम मैनुअल एंट्री कर सकते हैं।
कोटेड परसेंटेज एवो बिलो या एट पार, इनमें से कोई एक करते हैं। अग्रीमेंट या कोटेड अमाउंट उसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाता है। एक्सेप्ट ये सारे फील्ड्स जो हैं, फिर एक्सेप्टेड टेंडर अदर देन लोवेस्ट, वेदर नेगोशिएशन डन, इज कॉन्ट्रैक्टर या बोनस इंसेंटिव अप्लीकेबल, मेजरमेंट टाइप। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि एब्स्ट्रैक्ट या डिटेल ईएमबी में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं। डिटेल ईएमबी करेंगे तभी हम मेजरमेंट बुक को इशू कर पाएंगे और मेजरमेंट ले पाएंगे। अवार्डिंग डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का संदेश आपको प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपने फिल किए हैं। फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके हम अवार्डिंग ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर फिर हम मेजरमेंट, यहाँ पर अवार्डिंग ऑफ डिटेल्स सेव हो गया। अब अगले वीडियो में हम मेजरमेंट इशू और मेजरमेंट की पूरी प्रक्रिया को बताएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।